नमस्कार। ट्रेंडिंग विथ अतुल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन एक ट्रेंडिंग विषय पर चर्चा करते हैं और आज मेरे हिसाब से मुझे लगा कि राजनीतिक क्षेत्र में यदि कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं। ये क्यों ट्रेंड कर रही हैं? क्योंकि अभी कल इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है आधिकारिक रूप से और आज ही इन्हें टिकट दे दिया गया है। टिकट कहाँ से इन्हें मिला है? तो दरभंगा ज़िला है बिहार में, वहीं पे चुनाव है तो वहीं टिकट मिलेगा। दरभंगा ज़िले के अलीनगर सीट से इन्हें टिकट मिला था। मिश्री लाल यादव जो वीआईपी पार्टी से थे, पिछली बार 2020 में वहाँ से विधायक बने थे। उन्होंने आरजेडी के विधायक प्रत्याशी को हराया था। अब ट्विटर पे तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अपनी जो इनका गृह क्षेत्र था वहाँ से इसलिए चुनाव नहीं लड़ी कि एक कथा में इन्हें 5 लाख रुपए चाहिए थे और वहाँ के लोग इन्हें केवल 2 लाख रुपए दे रहे थे, इसलिए वहाँ पे नहीं गई थी और गांव वाले इनका विरोध करने के लिए तैयार थे मिथिला क्षेत्र में। फिर उसके बाद कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर 51,000 वोटों से हारेंगी, कुछ लोग लिख रहे हैं 5,000 वोटों से हारेंगी। लेकिन अब बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कोई भी काम बिना किसी सर्वेक्षण के, बिना किसी सर्वे के तो करेगी नहीं। ज़रूर कुछ न कुछ सोच करके ही इनकी सीट बदली गई होगी और अलीनगर से इनको टिकट दिया गया है। नंद किशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका टिकट काट दिया गया है। एक बड़ी खबर है। बिहार में जन सुराज पार्टी जो है इस समय सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके संस्थापक सदस्य जो हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसके मायने क्या है कि यदि प्रशांत किशोर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसकी चर्चा बहुत है और इसका फ़र्क यह पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं में जोश ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जब मुखिया ही युद्ध में न उतरे तो आप समझ लीजिए कि सेना की हालत क्या होती है। प्रशांत किशोर को निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए था, कोई सेफ सीट देख करके ही चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, इतने बड़े और क्या हैं, भविष्यवक्ता हैं, अपना भविष्य लगता है देख लिए हैं, इसीलिए चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। हो सकता है कि हार का डर हो और बाद में कहें कि हम कभी हारे ही नहीं हैं, क्योंकि आज तक जो भी काम वो करते थे उसमें हारते नहीं थे। तो हो सकता है उसी को बनाए रखना चाहते हो। कल कुछ खबर आई थी नीतीश कुमार को लेकर भी कि नीतीश कुमार कुछ नाराज़ चल रहे हैं बीजेपी से। चिराग पासवान को ज़्यादा सीट दे दी गई है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी को लेकर के भी चर्चा आम है कि उनको सीट कम मिली। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं इसीलिए हमको कम सीट दी गई, लेकिन हम लोग छोटी सोच वाले नहीं हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। प्रत्येक महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं, उसका भी असर चुनाव पर पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 महीने में वो हर एक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जनसुराज ने कहा है कि वो सत्ता में आते ही सबसे पहले शराब के ठेके खोल देंगे, तो इसका भी असर पड़ सकता है चुनाव में। कहने का मतलब है कि जो तीनों प्रमुख, इन्हीं तीनों को प्रमुख मानिए, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे जनसुराज है, 3 साल से लगे हुए हैं, उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नहीं हारने का, और टिकट भी जिस हिसाब से उन्होंने बांटा है वो काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था।
पढ़े लिखे लोगों को और जाति धर्म सब कुछ दे करके। तो दिलचस्प होगा कि देखना कि बिहार की जनता नौकरी पर जाती है या 10,000 रुपये पर जाती है या शराब के ठेके पर जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।